हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्ट्रीफाइड में। देखिए, हम लोग ने अभी कल का जो लेक्चर था वहाँ पे अपकमिंग मिशंस तक हम लोग देख लिए थे कि इसरो के क्या कौन कौन से। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट अफेयर में, जो कि एग्ज़ाम 69 बीपीएससी और स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही से सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर भी देखिएगा तो एक अथाह सागर है, पर हमें वही करंट अफेयर को देखना है जो हमारे एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे अपने अनुभव के हिसाब से मुझे जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ। और आइए देखते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया 2011 में ये जो है वो क्या है। देखिए, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कितनी है, 121.08 करोड़ है अपने इंडिया की, ठीक है ना। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया कितना है, 17.5% है। पॉपुलेशन एज 0 से 6 ग्रुप की कितनी है, 13.6% है, ठीक है। और डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितनी है, वो 17.79% है, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 382 स्क्वायर किलोमीटर्स जो है वो इंडिया में है, ठीक है ना। सेक्स रेशियो, ठीक है ना, 1000 मेल पे 943 है पूरे इंडिया में। और लिटरेसी रेट जो है इंडिया की वो कितनी है, 73% है, ठीक है ना। अभी देखिए, हाल ही में एक टाइगर सेंसस रिपोर्ट हुआ था 2022 में, ठीक है ना। वो ये 5th टाइगर सेंसस रिपोर्ट था। अब देखते हैं कि इसके कुछ आंकड़े हैं, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। टोटल नंबर टाइगर इन इंडिया 2022 में कितने हैं, 3167 थे, जो कि 2018 से क्या हुए हैं, बढ़े हैं। और इंक्रीज़ इन द नंबर 2018 से 22 में कितने बढ़े हुए हैं, 200 टाइगर्स बढ़े हुए हैं। 6.7% की इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है टाइगर्स में। नंबर ऑफ टाइगर्स बिटवीन 2014 से 18 के बीच में कितने हुए हैं, ठीक है ना। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ टाइगर्स बिटवीन 2014 से 18 के बीच में कितना हुआ, 741 हो गया, जो कि 33% है। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, 53 है। और बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व कौन है, वो पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है ना। और देखिए, ये डिक्लाइन देखा गया है टाइगर का कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में देखा गया है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में, ठीक है ना। शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन एंड ईस्टर्न घाट्स रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। चलिए, कुछ प्रमुख चक्रवात हैं जो भारत में आए थे, ठीक है ना। आइए उनको एक बार देख लेते हैं। नाम है और वो कहाँ पे इफेक्ट किया, किस रीजन में, ठीक है ना। और कहाँ, और उसने नाम किसने दिया है, ये पूछा जा सकता है। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, बीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछने की बहुत से ज़्यादा उम्मीद हुए है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। भूरावी, भूरावी जो है वो नाम जो है किसने दिया है, मालदीव्स ने दिया है। और ये कहाँ कहाँ इफेक्ट किया इंडिया में, तमिलनाडु और केरला में, ठीक है ना। निवार जो है ये कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिन है। निवार जो है इसका नाम ईरान ने दिया है। इफेक्ट कौन कौन से रीजन है, तमिलनाडु और पुडुचेरी में। इसका ओरिजिन क्या है, बे ऑफ बंगाल है। निसर्ग है, उसका नाम दिया है बांग्लादेश ने। और इसका और क्या कहते हैं, इफेक्टेड रीजन कौन सा है, महाराष्ट्र और गुजरात है। ओरिजिन क्या है, अरेबियन सी है। आम्फान, आम्फान जो है, ठीक है ना, वो क्या है, थाईलैंड है। इसका नाम किसने कौन दिया है, थाईलैंड ने दिया है। और अफेक्टेड रीजन कौन सा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। और ओरिजिन क्या है, वेस्ट और बे ऑफ बंगाल है। गुलाब जो नाम है वो पाकिस्तान ने दिया है, जो कि कहाँ अफेक्टेड रीजन कहाँ पे है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ने दिया है। बे ऑफ बंगाल से ये क्या है, ओरिजिनेटेड है। शाहीन जो है उसका नाम कतर ने दिया है। जो अफेक्टेड रीजन है ओमान और ईरान है। ओरिजिन कहाँ है, अरेबियन सी है इसका, ठीक है। जावाद, जावाद जो है इसका नाम किसने दिया है, सऊदी अरेबिया ने दिया है। और कहाँ कहाँ ये क्या कहते हैं भारत में इफेक्ट किया है, वो उड़ीसा और, ठीक है ना, उड़ीसा में किया है, ठीक है ना। चलिए, और ये कहाँ कहाँ से ओरिजिन इसका, बे ऑफ बंगाल से है। आसानी जो है वो श्रीलंका ने इसका नाम दिया है। उस कौन सा इफेक्टेड एरिया इंडिया में है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। कहाँ से ओरिजिनेटेड है, बे ऑफ बंगाल से है। सीतारंग की बात करें तो ये थाईलैंड से ओरिजिनेट, नाम इसका थाईलैंड ने दिया है। और ओरिजिनेट कहाँ पे इम्पैक्ट किया है, बांग्लादेश में किया है। ओरिजिनेटेशन कहाँ से है, बे ऑफ बंगाल में। मैंडोरस, मैंडोवस, इसका कहाँ से ओरिजिन है, नाम किसने दिया है, यूएई ने दिया है। और ये कहाँ पे इफेक्ट किया, तमिलनाडु में। ओरिजिन बे ऑफ बंगाल। मूचा कहाँ पे, यमन किया है। और बे ऑफ बंगाल में और उड़ीसा में इसने क्या तबाही मचाई है। और इसको क्या किसने नाम दिया है, मतलब कि कहाँ से उठा है, ये बे ऑफ बंगाल से। अब देखिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट जो साइक्लोन थे मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखिए, अब इसको ऑड वन आउट कैसे करने की, कैसे, अब जैसे कहते हैं ना कि ओरिजिन क्या है। तो अगर आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, याद करने का तरीका,
निसर्ग, शाहीन जो दो हैं वो अरेबियन सी से उठे हैं, ये याद रखिएगा। बाकी का ओरिजिनेशन क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो निसर्ग और शाहीन अगर आपसे कोई ओरिजिनेशन पूछे, देखिए आप सब नहीं याद कर पाएंगे, ओरिजिन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाम तो याद करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। मैं मानता हूँ कि इतना आसान नहीं होता चीज़ों को याद करना, बट क्या है ना, कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसको आप बार बार इस वीडियो से रिवाइज करते रहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने लगाएंगे करंट अफेयर का, उतना आपकी क्या होगी, पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। चलिए कुछ आगे देखते हैं, टॉप के 3 सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के जो भारत में कहाँ स्टैंड करते हैं। आइए देखते हैं, कहते हैं विश्व के भी देखते हैं कुछ, और भारत के भी देखते हैं। जो टॉप के 3 वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला फ्रंटियर है जो कि यूएसए का है, दूसरा फगाकू है जो जापान का है, तीसरा लिमिनी है वो फिनलैंड का है। और देखिए जो इंडिया का है परम सिद्धि सीडैक द्वारा बनाया गया, निर्मित, पुणे में ये स्थित है हमारा सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। सेकंड क्या नाम है? प्रत्यूष है, आईआईटी मुंबई ने बनाया इसको, और इसको कहाँ रखा गया है? पुणे में रखा गया है। मिहिर जो है आईआईटी मुंबई द्वारा बनाया गया है, पुणे में इसको रखा गया है। आईएसएफआर की रिपोर्ट भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की उम्मीदें ज़्यादा हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करा रहा हूँ, मानता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी आपको टफ पड़ रही हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना और इतनी चीज़ें रिवाइज़ करके जाओगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप वहाँ पर बैठ करके और लोगों से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा अपने आप में कि यार मैंने सब कुछ किया हुआ है। आप किसी तरीके से, आप क्या होता है ना, एक हतोत्साहित फीलिंग नहीं है कि यार मैं ये छोड़ के आया, ये मैं ये छोड़ के आया। मैं जितना बता रहा हूँ उतना करंट अफेयर आप ध्यान से पढ़िए, देखिएगा 70 to 80% करंट अफेयर आपका लग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने रिलीज़ किया इसको। ये क्या है? कैथवा रिपोर्ट है, 17वां रिपोर्ट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री इन द कंट्री कितनी है? 8,09,537। परसेंटेज वाइज देखते हैं, ज़्यादा यही पूछता है, 24.62% है पूरे भारत में, ठीक है ना। IS अवार्ड 2021 की ये बात कर रहा है, ठीक है ना। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री कितनी है? 21.71% है, मतलब इनलैंड पे, ठीक है ना। टोटल ट्री कवर इन द इंडिया, ठीक है ना, कवर इन द कंट्री कितनी है? 2.9% है। ये देखिएगा ट्री और फॉरेस्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अपने दिमाग और कान दोनों खुले रखिएगा, एक्टिव रहिएगा। इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कितना है? 1540 स्क्वायर किलोमीटर है। इंक्रीज इन ट्री कवर कितना है? 721 किलोमीटर है। टोटल मैनग्रूव फॉरेस्ट कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया कौन सा है और इस एरिया वाइज कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, फिर गुजरात में है, फिर अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। मैक्सिमम, ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? बंगाल में है, फिर कहाँ है? गुजरात में, फिर कहाँ है? आपका अंडमान निकोबार में है। स्टेट हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, वो मैंग्रोव पूछा है दोस्तों। चलिए मैं इसको अलग कलर से थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपको चीज़ें आपको थोड़ी सी अलग दिखाई दे, नहीं तो सब कहेंगे सब एक बार में माटिया मेट हो जाएगा। मैक्सिमम मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछा है? हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना, हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया पूछा हुआ है। चलिए फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट मतलब कम, सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है, उससे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब में है, फिर कहाँ पे है? गोवा। ऐसे देख लीजिए, हरियाणा में सबसे क्या है? कम है, उससे ज़्यादा कहाँ पे है? पंजाब में है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पे है? गोवा। ये लीस्ट स्टेट है, ठीक है ना। सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में, फिर पंजाब में उससे ज़्यादा, फिर गोवा में उससे ज़्यादा। ये लीस्ट स्टेट है, ठीक है। टॉप स्टेट ग्रोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कौन है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और उड़ीसा है। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? मिज़ोरम में है सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है ना, मेघालय में है। और कार्बन स्टॉक इन कंट्री फॉरेस्ट कितने हैं? 7204 मिलियन टन है, ये कार्बन स्टॉक है कंट्री के फॉरेस्ट में, ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, देखिए आप अपने मेंस में भी इनसे डेटास को कोट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट तो है ही है। चलिए देखिए कुछ मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग भारत और वर्ल्ड में कहाँ पे है? भारत स्टैंड करता है, और भारत में भी है तो कहाँ पे है? तो देखिए राइस जो है फर्स्ट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? वो चाइना करता है। और भारत में स्टेट कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है।
वीट की बात करें तो चाइना पहले पायदान पे है, और वीट भारत में देखें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। मेज़ की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेज़ होता है, और कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा होता है। पल्स करें तो भारत सबसे ज़्यादा, देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा पल्स होता है, ठीक है। और भारत में कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। पीनट सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, और भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। शुगर केन ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जूट भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है, ठीक है। टोबैको की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है भारत में, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा होता है। नेचुरल रबर की बात करें तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व में, और भारत में केरला में सबसे ज़्यादा होता है नेचुरल रबर। कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील स्टैंड फॉर फर्स्ट पोजीशन, एंड इन इंडिया कर्नाटका इज़ इन फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। सनफ्लावर की बात करें तो यूक्रेन सबसे टॉप पोजीशन पे है, और भारत में कर्नाटका सबसे उच्च पायदान पे है। अब आता है जोवर। जोवर जो है, जोवर में अमेरिका सबसे पहले पायदान पे है, और कर्नाटका भारत में सबसे पहले पायदान पे है। कॉटन की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर पहले पायदान पे है, और गुजरात भारत में सबसे पहले पायदान पे है। आलू की बात करें तो चाइना भी सबसे ऊपर है, और भारत में उत्तर प्रदेश है। प्याज की बात करें तो चाइना सबसे ऊपर, और महाराष्ट्र सबसे ऊपर भारत में है प्याज के मामले में। चाय की पत्ती चाइना में सबसे ज़्यादा है, और आसाम में भारत में सबसे ज़्यादा है। सोयाबीन की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है, और भारत में मध्य प्रदेश है। पल्स की बात करें तो वही बात आ गया, भारत, और भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश। मिल्क की बात करें तो भारत में कहाँ? राजस्थान। विश्व में भी भारत, देखिए हम दाल उगाने में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हैं, जूट उगाने में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, मिल्क उगाने में नंबर 1 पोजीशन पे हैं, शुगर बनाने में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हैं, स्पाइसेस बनाने में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हैं। तो क्या क्या भारत नंबर 1 पोजीशन पे? पल्स हो गया, जूट हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, स्पाइसेस हो गया, ठीक है ना। इन कंपैरिजन तो अगर कुछ भी आएगा तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम देखिएगा तो चाइना में सबसे ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी है। अगर देखिए क्या होता है ना, फैक्ट है, हर आदमी इंसान है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, ठीक है ना, कि सब चीज़ दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर इंसान बन सकता है जब रोबोट के जैसे पढ़े, ठीक है ना। और हम जानते हैं आप सब रोबोट नहीं हैं। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको देखती हैं कि चाइना का इन कंपैरिजन देखिएगा तो अमेरिका का भी देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। जोवर में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अमेरिका मेज़ में सबसे ज़्यादा है, मेज़ में सबसे ज़्यादा है, जोवर में सबसे ज़्यादा है, अमेरिका टी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना। और कहाँ पे अमेरिका सबसे ज़्यादा है? अमेरिका 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 और अमेरिका कहीं नहीं है। तो मेज़, जोवर और टी, तो MJT एक न्यूमोनिक है, या JMT, जय माता टी, ठीक है, डी नहीं है, टी है, सॉरी, ठीक है ना, JMT। तो JMT अगर जोवर, मेज़ और आपका टी से क्या हो गया? टी, हाँ टी कह रहा है, एस है, MS, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया, टी ले लिया, ये एस है, ठीक है ना, JSM, या आप अपने हिसाब से जो भी बना लें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। JSM जो है, जो क्या बोलते हैं आपका है जोवर, एस से हो गया आपका, एस से आपका क्या हो गया? एस से आपका हो गया, पहला हो गया जोवर, एस से सोयाबीन हो गया, और एम से क्या हो गया? मेज़ हो गया। तो ये भारत में अमेरिका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। बाकी चाइना का सबसे ज़्यादा उगता है, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, आपका भी कोई अलग तरीका होगा, मेरे हिसाब से मुझे जो लगा मैंने बताया। चलिए, सॉरी, अब कुछ मेजर मिनरल्स हैं जो प्रोडक्शन है भारत और विश्व में। भारत कहाँ पायदान पे है भाई, और भारत में भी अगर है तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? आइए चलिए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। बात आती है कोल की, तो कोल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, मतलब प्रोड्यूसिंग कौन स्टेट है? चाइना है। और भारत में कहाँ है? झारखंड में है। डायमंड की बात करें तो रशिया में है, और भारत में मध्य प्रदेश है। कॉपर की बात करें तो चिली में है, भारत में करें तो मध्य प्रदेश में है। आयरन और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, और भारत में उड़ीसा है। सिल्वर में और मैक्सिको सबसे ऊपर है, और राजस्थान, भारत में राजस्थान सबसे ऊपर है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल में अमेरिका सबसे ऊपर है, भारत में राजस्थान में क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा है। नेचुरल गैस में अमेरिका सबसे ऊपर है, और आसाम भारत में सबसे ऊपर है। बॉक्साइट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, और भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैंगनीज ओर में देखें तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और भारत में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। गोल्ड की बात करें तो चाइना में, माइका कहीं भी का है चाइना में,
गोल्ड जो है वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और माइका का जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यूरेनियम की बात करें तो कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। टंगस्टन की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में आंध्र प्रदेश में। कैडमियम की बात करें तो चाइना में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और भारत में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। निकल की बात करें तो इंडोनेशिया में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। क्रोमाइट की बात करें तो साउथ अफ्रीका में विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उड़ीसा कहते हैं भारत में उड़ीसा में पाया जाता है। क्रोमाइट की बात करें तो साउथ अफ्रीका, उड़ीसा, अब तक बताई दी है। टिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा विश्व में चाइना और भारत में छत्तीसगढ़। प्लैटिनम की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में और भारत में उड़ीसा है, ठीक है। आइए अब कुछ देख लेते हैं, कुछ सिटीज़ के नाम बदले गए हैं, ओल्ड नाम क्या थे और चेंज नाम क्या है। देखिए आ चुका है, बीपीएससी में भी एग्ज़ाम में और स्टेट सर्विसेज में पूछ लेता है, जैसे यूपी पीसीएस में हो गया और उत्तराखंड पीसीएस में, ऐसे एग्जाम में ये पूछ लेता है। यूपीएससी में ये सारे सवाल नहीं पूछे जाते क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टैट्स पूछे जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक नज़र इन पे भी। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज जो है वो उनका नाम बदल के क्या रखा गया, वीर सावरकर सेतु, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी मैं कुछ स्टार मार्क लगा दूंगा, उस पर आपकी नज़र और निगाहें जो हैं वो ज़्यादा बनी रहेंगी, उनको आप रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इस्लाम नगर विलेज जो है उसका नाम जगदीशपुर रख दिया गया है। मुगल गार्डन जो दिल्ली का है वो क्या है, उसका नाम है अमृत उद्यान रख दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, अमृत उद्यान रख दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम बदल के जो दिल्ली में है उसका नाम क्या रख दिया है, अमृत उद्यान। मोपा एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम क्या है, धोनी पोलो एयरपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का नाम अरुणाचल प्रदेश का जो है उसका नाम धोनी पोलो एयरपोर्ट रख दिया गया। चिपी एयरपोर्ट महाराष्ट्र का था, उसका नाम क्या, बैरिस्टर नाथ पाई एयरपोर्ट रख दिया गया। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन श्री महाकाल लोक इसका नाम रख दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। फैजाबाद कैंट का नाम क्या कर दिया गया, अयोध्या कैंट। दौलताबाद फोर्ट का नाम रख दिया गया है देवगिरी फोर्ट। किबिथू मिलिट्री कैंप आंध्र प्रदेश का है, वो जनरल विपिन रावत के गैरिसन के नाम पे रख दिया गया है। राजपथ जो दिल्ली का है उसका नाम क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ, ठीक है ना, क्या रख दिया है, कर्तव्य पथ रख दिया गया है, ठीक है ना। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड का नाम क्या रख दिया गया है, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में है उसका नाम सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड रख दिया गया। चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट का नाम क्या रख दिया गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस पर ध्यान दें, ठीक है। अब आते हैं .5140 द्रास सेक्टर का नाम क्या रख दिया गया है, गन हिल रख दिया गया है। ये पूछ सकता है, सीधा पूछा गया .5140 किससे एसोसिएटेड है। अब आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, आपका सर चकरा जाएगा, बेहोश होने लगेंगे एग्जाम में। तो ऐसे सवाल को टैकल करने के लिए यहाँ से जरूर देखें, ठीक है ना। 5140 द्रास सेक्टर का नाम क्या रख दिया गया, गन हिल रख दिया गया। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रख दिया गया संभाजी नगर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेल एंड ट्रांसपोर्ट का नाम रखा है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। हरिजन अवार्ड का नाम रख दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर। रुचि सोया इंडस्ट्री का नाम रखा गया पतंजलि फूड लिमिटेड। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान का नाम रखा है महेश नगर हाल्ट। होशंगाबाद शिवपुरी बवाई एमपी का नाम रखा गया नर्मदापुरम। कुंडेश्वर धाम और मकान नगर। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात का नाम है उसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम जो है उसका नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। देखिए हम प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उनका नाम से चेंज किया गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार मखाना का नाम क्या बदल के रख दिया गया है, मिथिला मखाना रख दिया गया है, ये तो एक जीआई टैग है, मिथिला मखाना मिला है बिहार को। मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है यूपी का, मैनपुरी सैनिक स्कूल जो है यूपी का, उसका नाम जो है क्या रख दिया गया है, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल रख दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन यूपी का जो है उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया है इंदौर का ट्राइबल आइकन तात्या मामा के नाम से रखा गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी रख दिया गया। मिड डे मील स्कीम का नाम पीएम मोशन। राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम ओरंग नेशनल पार्क। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम, उसका नाम क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप लोग। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। चेन्नई नासरी टनल का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रख दिया गया। व्हीलर आइलैंड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया है। हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, शहीद द्वीप रख दिया गया है। और रॉस आइलैंड का नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से
हम रॉस आइलैंड को अब जानते हैं। चलिए, ये तो कुछ हमारे नाम जो छोटे थे, जो क्या कहते हैं, जो सिटीज़ थे और जो नाम थे जिनको बदला गया, मैंने आपको उसको कवर आउट कर दिया। ठीक है, ये कोविड वैक्सीनेशन के बारे में है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमें देखना है। आइए कुछ देख लेते हैं अवार्ड रिसीव बाय प्राइम मिनिस्टर। 2016 से 23 के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या अवार्ड रिसीव हुए। अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया। स्यूल पीस प्राइज़ 2018 किसको दिया गया है? साउथ कोरिया द्वारा स्यूल पीस प्राइज़ दिया गया है। साउथ कोरिया हमारे नरेंद्र मोदी जी को, मतलब प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। ग्रांड कोलर अवार्ड 2018 किसके द्वारा दिया गया? पैलेस्टीन के द्वारा दिया गया है। सॉरी, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया। ग्लोबल कीपर अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। किंग हमाद ऑर्डर एंड ऑफ द रेनेसा 2019 बहरीन के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ ज़ायाद अवार्ड यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया गया। सेंट एंड्रयूज़ द एप्सोटल अवार्ड 2019 रशिया के द्वारा दिया गया। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 का केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है। निशान इसुद्दीन अवार्ड मालदीव के द्वारा दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड अमेरिका के द्वारा दिया गया है। नगड़ा पेल जी खोरलो के 2021 भूटान के द्वारा दिया गया है। द कॉम्पिटिशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 पपुआ न्यू गिनिया को दिया गया है। तो देखिए, ये कुछ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ अवार्ड जो कई देशों, अलग अलग देशों के द्वारा दिया गया है, सम्मान दिया गया है, उनके ये एक झलक थी। आइए चलिए आगे देख। आइए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो क्या कहते हैं स्टेट्स के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है ना, किस स्टेट के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेता है एक लाइन में, और हमारी हवा क्या हो जाती है, टाइट हो जाती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ये कौन से स्टेट में पूछ दिया, क्योंकि क्या है ना कि एक स्कीम तो है नहीं, हज़ारों स्कीम है। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स है, ये कोई नहीं बता सकता है, ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई, वो तो एग्जामिनर ही बता सकता है। तो एग्जामिनर से पूछ लीजिए। तो मुझे अपने अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आप उसको ज़रूर देखें और देखिए, इस सबको रिवाइज़ कीजिएगा, लेकिन जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है उस पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा विगत वर्षों में देखा गया, मेरे जहाँ स्टार लगाने का मतलब यही है कि वहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, बिहार पीसीएस, आरपीएससी, कहीं भी ना कहीं पूछा गया है, जो मेरे दिमाग में रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। सॉरी, नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा है। हाउसिंग स्कीम मोघारा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा है। सामर्थ कैंपेन जो है मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है। गीता कर्मिकुला इंश्योरेंस स्कीम तेलंगाना के द्वारा। सीएम कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट है। सीएम कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। साहसन अपल्यदारी इनिशिएटिव जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा चलाया जा रहा है। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट जो है वो केरला के द्वारा चलाया जा रहा है। संगठन से समृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। हेल्प प्रोग्राम उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। संजीवनी प्रोजेक्ट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूल चलो अभियान जो है हमारा उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया जा रहा है। लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, दीदी सुरक्षा कवच अभियान, दीदी से आप याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन बंधन बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम तमिलनाडु। अरुणोदया 2.0 स्कीम या मिलेट मिशन जो है असम के द्वारा चलाया जा रहा है। सेवा आपके द्वार 2.0 स्कीम जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है। डिजिटल शक्ति 4.0 स्कीम नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा चलाया जा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। आसरा पेंशन स्कीम कांति वेलगू स्कीम जो तेलंगाना के द्वारा चला रहा है। हर घर गंगा जल योजना बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। हर घर गंगा जल योजना बिहार का एग्जाम है, तो बिहार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चाहत स्कीम अम्लान कैंपेन जो है उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा है। गुड गवर्नेंस अवार्ड स्कीम चिराग स्कीम जो है हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम देव दर्शन यात्रा स्कीम गोवा के द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम एजुकेशन अवार्ड स्कीम उड़ीसा के द्वारा। एंटी डस्ट कैंपेन
टेली गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर डेयरी प्लस स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम छत्तीसगढ़। फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव उड़ीसा के द्वारा। मिशन लाइफ फ्रॉम केवड़िया गुजरात भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया जा रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नागालैंड के द्वारा चलाया जा रहा है। धनवर्षा योजना, बीमा रत्न योजना LIC के द्वारा चलाया जा रहा है। वंदे भारतम इनिशिएटिव महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। CM हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नागालैंड के द्वारा चलाया जा रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा चलाया जा रहा है। विजिल आंटी स्कीम जो है ये HDFC बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। हमार बेटी हमार मान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना कर्नाटक के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। स्माइल इनिशिएटिव 75 इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा चलाया जा रहा है। 1 MLA 1 पेंशन स्कीम पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है। विद्या निधि स्कीम जो है कर्नाटका के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला निधि योजना जो है राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। महिला निधि योजना जो है राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम जो है मेघालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट मनरेगा इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। पुद्दुमई पेन स्कीम जो है तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। CM भिक्षस्वावृत्ति निवारण योजना बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। CM भिक्षावृत्ति सॉरी फॉर दैट भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है बिहार के द्वारा चलाया जा रहा है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हीकल प्रोजेक्ट आसाम के द्वारा चलाया जा रहा है। कैच द रेन एम मेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन ऑफ मुक्ति अभियान उत्तराखंड के द्वारा। एग एंड मिल्क स्कीम मिसडप स्कीम जो है वो केरला के द्वारा चलाया। पढ़े भारत कैंपेन युवा 2.0 एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा। और पुनीत सागर अभियान NCC नहाई के द्वारा चलाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। माई पॉलिसी माई हैंड इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा चलाया जा रहा है। तेले मानस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जा रहा है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग स्कीम हिमाचल प्रदेश। माई पाइड मै राइट जीवा स्कीम नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। सुजल योजना मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा द्वारा। अर्न एंड लर्न स्कीम जो है त्रिपुरा द्वारा चलाया जा रहा है। CM उद्यान अपग्रेडेशन स्कीम जो है उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड आसाम द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। आंचल स्कीम जो है कैंपेन वो राजस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। CM मातृशक्ति एंड पोषण सुधा योजना गुजरात के द्वारा। एनम इजूबधम स्कीम जो है वो एजूथम स्कीम जो है वो तमिलनाडु के द्वारा चलाया जा रहा है। लोक मिलनी स्कीम जो है पंजाब के द्वारा चलाया जा रहा है। ई लर्निंग स्कीम चारा बिजई योजना जो है वो हरियाणा द्वारा। CM फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम दिल्ली में। जीवहाला जीवहाला स्पेशल लोन स्कीम महाराष्ट्र के द्वारा। CM मितान स्कीम जो है मितान स्कीम छत्तीसगढ़। नेथाना इंश्योरेंस स्कीम तेलंगाना। भारत टैप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। सांस सोशल अवेयरनेस कैंपेन कर्नाटक के द्वारा। स्वनिधि से समृद्धि स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है ना। और भीम पहाड़ी स्कीम जो है उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा चलाया जा रहा है। अवसार प्लानिंग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। और CM इंडस्ट्री रिवोल्यूशन मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। तो साथियों ये कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव थी जो विभिन्न देश के विभिन्न कहते हैं स्टेट द्वारा हमारे भारत में विभिन्न राज्यों द्वारा चलाया जा रहा है। और कुछ जो है वो क्या कहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशन द्वारा भी चलाया जा रहा है। ये जो हमने स्कीम्स को पढ़ा है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप सभी को देख के जाएं, लेकिन जिस पे स्टार्ट मार्क लगा हुआ है प्लीज़ गो फ्रॉम मतलब कि इसको एक बार ओवरव्यू ज़रूर कर लें। ठीक है ना। अगर ओवरव्यू कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके कुछ इंपॉर्टेंस मुझे जो लगता है ना अपने अनुभव के हिसाब से तो वो आपको फ्रूटफुल होगा ज़रूर। ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए। देखिए करंट अफेयर क्या एक बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। ठीक है ना एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में यहाँ पर तुक्केबाजी नहीं चल सकती। आता है तो आता, वरना किसी को नहीं आएगा। ठीक है ना। और देखिए एग्ज़ाम में एक मार्क्स बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क्स ही कहते हैं ना मेरा 1 नंबर से रुक गया, मेरा 5 नंबर से रुक गया, मेरा 3 नंबर से रुक गया, बहुत रोते हैं। ठीक है ना। सब लोग रोते हैं और रोना क्या है, ये सच्चाई होता है।
क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, अगर आप पास हो ना तो लोग आपको पूछते हैं, और अगर पास नहीं हो ना तो लोग कोई आपको पूछेगा ही नहीं। लोग अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है लोगों का, आपकी कितने एफर्ट्स हैं डजेंट मैटर फॉर एनीवन, ठीक है ना। आप लिस्ट में हो, आप बहुत अच्छे हो, आपका लिस्ट में नहीं हो, लोग कोई कदर नहीं करता है, फेलियर को कोई डील नहीं करता है, ठीक है ना। पर एक बात बता दूँ, फेलियर से जो सीखता है ना उसी को सक्सेस में मज़ा भी आता है। तो फेलियर भी एक पार्ट है लाइफ का, उसको भी आप देखिए। एग्जामिनेशन में ऐसे ही सवाल आते हैं और आदमी गलत कर चले जाता है, ठीक है ना। तो ये जो इनिशिएटिव है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कैंपेन स्कीम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस मैं इतना काफ़ी रखता हूँ, ठीक है ना। आने वाले समय में मैं इसके पार्ट्स बनाता जा रहा हूँ, और हम लोग इसके MCQ की भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन से पहले। देखिए एग्जामिनेशन में भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है, टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग अपनी स्पीड से पूरी पढ़ाई करते रहिए। घटना चक्र में जो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, आप उसको रेफ़र कीजिए, आप मत उस किताब को देखिए आपका वो टाइम बचेगा। आप मेरी वीडियो है उसको 1.5x पे देखिए, आप क्या कहते हैं करंट अफेयर को भी देखिए और घटना चक्र को भी देखिए, और ज़रूर तो ज़रूर फ्रूटफुल होगा आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।